नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र बाजार। बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि आप जो भी अपना निवेश का फैसला करें वो प्लीज और कृपया अपने इन्वेस्टिंग जो भी आपके सलाहकार हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही करें। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टिंग सलाहकार से आप जरूर बात कीजिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत का पैसा है और इसका जो भी नफा और नुकसान होगा वो आपको ही झेलना पड़ेगा। हम जो वीडियो बनाते हैं वो केवल इस नियत से बनाते हैं कि आपको कुछ जानकारियां दे सकें, क्या बाजार में चल रहा है, किस तरीके की खबरें आ रही हैं, उनकी जानकारी देना हमारा उद्देश्य रहता है। तो सोने और चांदी पर आज सबकी निगाह लगी हुई है। आज सोमवार है, कल रविवार को बजट आया। बजट के बाद जिस तरीके से शेयर बाजार और सोने चांदी में हाहाकार मचा वो सबने देखा। शेयर बाजार में भारी गिरावट रही, सोने और चांदी के दाम गिरने जो शुक्रवार को हुए थे उसके बाद से लगातार जारी रहे और कल बजट के दौरान भी और बजट के बाद भी सोने और चांदी में गिरावट देखी गई। तो आप ये समझिए कि इस समय मिडिल क्लास को बड़ी दिक्कत हो रही है और उनको ये जो लगने लगा था बजट से भी मिडिल क्लास को कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे उसकी सेविंग बढ़े या उसकी सेविंग कुछ बढ़े और वो उसके बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में कुछ सोच सके, क्योंकि अगर सेविंग बढ़ती है तभी वो बाजार में अपने पैसे को लगाता है। लेकिन अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आज जब हिंदुस्तान के फिजिकल बाजार भी खुलेंगे, क्या उसमें हड़कंप रहता है, क्योंकि अक्सर हम आपको दिल्ली के कूचा महाजनी का हाल बताते हैं। आज कोशिश करेंगे कि वहां के जो बुलियन ट्रेडर्स हैं उनसे भी बात की जाए और उनसे क्या वहां पर हो रहा है वो भी आपको बताएं। तो एक तो आपको यह सोचना चाहिए कि जो लंबे समय के निवेशक हैं उनको अभी भी किसी तरह की कोई घबराहट का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अगर हम सोने और चांदी को देखें तो अगर हम 2011 के बाद से सोने का रिटर्न देखें तो करीब करीब 11% है और चांदी का 2011 के बाद से लगातार अभी तक का रिटर्न अगर 2025-26 तक का देखें तो वो करीब करीब 11.5% है। तो ये किसी भी लिहाज से एक अच्छा आपको रिटर्न कहा जा सकता है कि सोने में आपको 11%, चांदी में 11.5%। और जो 2025 में हुआ और जिस तरीके से जनवरी के शुरुआती महीने के शुरुआती 25-26 दिनों में जो देखने को मिला, ये कभी कभी किसी कमोडिटी में किसी मेटल में इस तरीके से होता है कि बहुत ही अफलातून पैसे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। आप ये मान के चलिए किसी भी चीज में कि केवल ऊपर ही ऊपर चलता जाए, कहीं ना कहीं ब्रेक लगता है और वो ब्रेक चांदी में भी लगा, वो ब्रेक सोने में भी लगा। लेकिन अभी भी इनका जो कारण है ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं आया, क्योंकि डिमांड और सप्लाई अभी भी उसी तरीके का गैप बना हुआ है। चांदी में अगर हम बात करें उसी तरीके की सिचुएशंस बनी हुई हैं जैसी पहले बनी हुई थी, तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन गिरावट हुई है, करेक्शन हुई है। और अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, अगर आप 5-7 साल का आउटलुक लेकर चलते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। एक चीज आपको जरूर समझनी पड़ेगी, एक फर्क होता है ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर तो बहुत समझदार होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कब घुसना है, कब निकलना है। और जैसे अभिमन्यु जो चक्रव्यूह जब बना था तो अभिमन्यु को घुसना तो आता था, वो निकलना नहीं आता था। वही गलती अक्सर आप लोगों के साथ भी हो जाती है। आपको पहले ये समझना होगा कि आप इन्वेस्टर हैं या आप ट्रेडर हैं। ट्रेडर हैं तो आपको जो ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं उनका पालन करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आराम से शांति से बैठिए। अपने पोर्टफोलियो को या रेट को, सोने चांदी के भाव को रोज देखना मुनासिब नहीं है। उससे आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। अगर चांदी के दाम, सोने के दाम रोज गिरे तो आपको निश्चित तौर पर कई तरह की वो होने लगेगी। तो उससे बचने के लिए मत खोलिए। लंबे समय के निवेशक हैं तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। और एक बात बिल्कुल देखिए, सोने और चांदी आपके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का पूरा हिस्सा सोने और चांदी से ही भर गया हो। इस समय जब रेट भाग रहे थे बहुत से लोगों ने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए। विविधता रखना बहुत जरूरी है। उसमें आप 15-20% अपना सोना चांदी को रखिए, लेकिन विविधता रखनी बहुत जरूरी है। और एक बात जो हम बार बार कहते हैं कि अपने सेबी रजिस्टर्ड जो सलाहकार हैं उनसे जरूर सलाह कीजिए, क्योंकि आपके पैसे की सुरक्षा करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाकर आपको जानकारियां देना है।
तो हमने आपको बताया कि सोने और चांदी ने अभी भी जो 2011 से लेकर अभी भी हम देखें तो करीब 11% सोने ने और 11.5% इस चांदी ने रिटर्न दिया है। और जनवरी में जो गिरावट हुई, अभी जो गिरावट हुई, अगर उसको भी हम देखें तो उसके बावजूद चांदी ने जो जनवरी में रेट बढ़े थे तब भी आप फायदे में ही है। तो ये अगर आपने 4 लाख का जब भाव पहुंचा तब खरीदी हो तो अलग बात है, लेकिन जिसने भी जनवरी में भी अगर शुरुआत में खरीदी थी तो उसके उतना नुकसान नहीं है। आज सोने का भाव जो अभी जो खुला हुआ दिखाई दे रहा है वो करीब 4720 था जब हम ये वीडियो बना रहे थे, और चांदी करीब 82.30, और ये समझिए कि 82.30 और 121 तक चांदी पहुंच गई थी और उसके बाद वहां से गिरावट शुरू हुई। आज बजट के बाद, बजट में हमने देखा कि किस तरीके से हंगामा हुआ। बजट के बाद बाजार में हाहाकार हुआ, शेयर बाजार में भी उसको हाथों हाथ नहीं लिया और शेयर बाजार भी उसमें भी गिरावट जारी रही। और सोने और चांदी में तो हमने कल देखा ही। आज चाइना का भी बाजार खुलेगा और चाइना में फिजिकल डिमांड अभी भी काफी बनी हुई है कि वहां पर आप देखिए कि जब चांदी के रेट में 15 से 20% का फर्क था तो क्या वो अभी भी कायम रहता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये देखना अभी बाकी होगा। और भारतीय करेंसी का जो गिरना है वो थोड़ा चिंतित करने वाला है, क्योंकि पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो भारतीय रुपया करीब 10% गिर चुका है। ये एक चिंता की बात जरूर है। और 1 साल में 10%, और इस तरीके से ये सब चीजें देखने के बाद ही आप अपने अब पैसे को निवेश करना किस तरीके से। लेकिन एक चीज को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, अभी भी जो एक्सपर्ट्स और जो तमाम खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सोना और चांदी बुलिश ही नजर आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसी कंडीशंस में बदलाव नहीं हुआ है जिसके आधार पर ये कह सके कि अब सोने और चांदी के दिन गए। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, अगर आपने 5-7 साल के बारे में सोच करके निवेश किया था तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। सोना और चांदी आपको रिटर्न देगा ही, जो हमने आपको बताया अभी 2011 से कंपैरिजन करके अभी तक का कितना रिटर्न दिया है। आमतौर पर शेयर बाजार में भी इसी तरह का रिटर्न मिलता है, तो यहां पर भी आपको रिटर्न तो उसी तरीके का मिला है। आज सबकी निगाहें रहेंगी और सोमवार को बहुत क्रूशियल भी कहा जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार के बाद शनिवार इतवार अंतर्राष्ट्रीय पर बाजार बंद थे। भारत में बजट के कारण खुला, लेकिन असली चीज आज दिखाई देगी जब बाजार में, फिजिकल बाजार में किस तरीके से इसे लिया जाता है, और वहां से जो भी खबरें आएंगी वो भी हम आपको आज दिन में बताने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे कूचा महाजनी के बड़े ट्रेडर से बात करें जो सोने चांदी में डील करते हैं, किस तरीके का माहौल है बाजार में, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और आप सभी से यही अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ आपने जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का साथ बनाया, वैसा ही दास स्वतंत्र बाजार के साथ भी बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।